हरे कृष्णा। आज की वीडियो के 2-3 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट पढ़ूंगा। दूसरा है कि जितने भी लोगों की पिगमेंटेशन इन सर्दियों में आके ब्लैक हुई है, आप लोग कह रहे थे ना कि पहले हमारी पिगमेंटेशन बिल्कुल ठीक हो रही थी, धीमे धीमे करके ठीक हो रही थी, हम बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आई वो ब्लैक होनी शुरू हो गई। तो ये ब्लैक क्यों हुई और इसका क्या सोल्यूशन है, दूसरा मैं ये बताऊंगा। और तीसरा कि आपकी स्किन के हिसाब से, यानी कि आपकी स्किन की 3 प्रकृति हैं, वात, पित्त और कफ, इसको हम कैसे ठीक करेंगे और कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर कमेंट पढ़ लेता हूँ एक। तो ये यहाँ पर कमेंट किया है, तो यहाँ पर एक कमेंट किया है मनीषा कुमारी ने कमेंट किया है, हरे कृष्णा सर, बहुत दिनों से वेट किया आपकी वीडियो का। मेरी पिगमेंटेशन 95% ठीक हो गई है। मैंने पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, अब दिखाई नहीं देती चेहरे पर कुछ भी। आपको थैंक्स कैसे कहूँ समझ में नहीं आता। मैं बहुत सालों से परेशान थी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और इसके नीचे नो रिप्लाई है और ये 21 लाइक है और ये कमेंट 1 महीने पुराना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इनकी पिगमेंटेशन 95% खत्म हो गई है और इनको 1 साल हो गया है हमारा ट्रीटमेंट लेते लेते। अब जो 5% इनकी पिगमेंटेशन बची है, वो जहां तो मुझे लगता है कि इन गर्मियों में आते आते वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जो बची हुई पिगमेंटेशन होती है ना, ऐसे मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 95% तो खत्म हो गई, लेकिन जब हम चेहरे पर देखते हैं तो हमें दिखती है। इसके लिए हम क्या करें? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि किसी का भी चेहरा बहुत ज्यादा क्लीन नहीं होता। मतलब आपको ऐसा लगता है बिल्कुल शीशे की तरह स्किन हो, मतलब बिल्कुल साफ एकदम क्लीन, ऐसा चेहरा किसी का नहीं होता। हाँ, उनका ही चेहरा क्लीन हो सकता है कि जिनकी त्वचा की प्रकृति कफ प्रकृति हो। ठीक है, अगर आपकी त्वचा की प्रकृति वात प्रकृति है या फिर पित्त प्रकृति है, तो आपका चेहरा उतना क्लीन नहीं होगा जितना कि कफ प्रकृति वाले चेहरे का कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का चेहरा जितना क्लीन होता है, आपका चेहरा उतना क्लीन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रकृति खुद पित्त प्रधान है। ओके, तो इस वजह से तो आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब हमारा पिगमेंटेशन ठीक हो रहा था, अक्टूबर तक रहा, सितंबर तक रहा, लेकिन उसके बाद में हमारा पिगमेंटेशन ब्लैक होना शुरू हो गया। तो मैंने इन सर्दियों के स्टार्टिंग में ही एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने बताया था कि आप में से कई लोगों का चेहरा अब इस सीजन में काला होने वाला है। वो कौन कौन लोग थे, मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए और आप परेशान ना हो। सबसे पहली चीज तो जिनका स्किन सेंसिटिव होगी उनका चेहरा ब्लैक होगा। ठीक है, और वो हो भी गया होगा। स्किन की सेंसिटिविटी का कैसे पता लगेगा? छूने पे गर्म दिखती है, ओके, जलन निकलती है चेहरे पर, और धूप में जब जाते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है, किचन में जाते हैं चेहरा लाल हो जाता है, खाना खाते हैं चेहरा लाल हो जाता है, किसी से बात करते हैं चेहरा लाल हो जाता है, गुस्सा आता है चेहरा लाल हो जाता है, गर्मी निकलने लगती है इधर से। स्किन उनके सेंसिटिव है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन पे भी मैं बात करूंगा। दूसरा है आपका कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को पेट ठीक से साफ नहीं होता है, उसको भी चेहरा काला पड़ेगा। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिपेशन आपको है, आपका शरीर से गंदगी बाहर नहीं जा रही है, तो गंदगी जब बाहर नहीं जा रही तो जा कहाँ रही है? वो जाहिर सी बात है आपके खून में ही मिल रही है। और जब गंदगी आपके खून में मिलेगी तो सबसे पहला असर आपको स्किन पर दिखाई देगा। आपने देखा है ना, आप लोग जब नीम पीते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि हमने 1 महीना नीम पिया और हमारा चेहरा कितना ही क्लीन हो गया, साफ हो गया, हमें अपनी स्किन सफेद नजर आती है, 1-2 टोन साफ हो गया। जो लोग बोलते हैं कि मुझे गोरा होना है, गर्मी का मौसम आने वाला है, नीम पीना शुरू कीजिए, देखिएगा 1-2-3 टोन आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। चेहरा छोड़िए, पूरा शरीर साफ हो जाएगा, टॉक्सिन आपकी बॉडी से रिलीज होंगे। ठीक है, इम्बैलेंस ऑफ पित्ता। अगर आपके शरीर के अंदर पित्त बैलेंस हुआ है, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है और क्योंकि इसमें जितने भी हम भोजन करते हैं सबकी प्रकृति गर्म होती है, तो आपका पित्त तो भड़केगा ही, है ना, क्योंकि गर्मी का मौसम नहीं है जिसमें हमें ठंडी चीजें मिलती हैं, तो इसमें बहुत इजीली आपका चेहरा काला पड़ेगा। अगर आपका पित्त भड़क रहा है तो पित्त की चीजों से भड़केगा, आप गर्म चीजें ले रहे हैं बट वो प्रॉपरली आपके शरीर से बाहर नहीं जा रही हैं, उनमें से जो भी गंदगी बन रही है वो रुक रही है आपके शरीर के अंदर। ठीक है, फैटी लीवर है आपको, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है आपको, इस वजह से भी आपका चेहरा काला पड़ रहा है। अच्छा, आपके चेहरे पर फाइन लाइंस हैं, आपका कोलेजन लूज हो गया, आपकी इलास्टिसिटी लूज हो गई, आपके स्किन में रिंकल्स पड़े हुए हैं, तो आपका चेहरा काला हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, और आपकी त्वचा पतली है तब आपका चेहरा काला हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पर ये सब हैं, आपका चेहरा डेफिनेटली काला पड़ेगा। यानी कि अगर 100 लोगों का ये कंडीशन मैच करती, इनमें से एक भी कंडीशन, तो उनका चेहरा डेफिनेटली काला पड़ने वाला है। 100 में से कोई एक व्यक्ति ही होगा जो कि इस सिचुएशन से बच जाएगा, वैसे तो वो भी नहीं बचेगा।
क्योंकि तो नेचुरल फिनोमेना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाँ, दूसरी चीज है कि जिसने विंटर में वेट लॉस कर लिया अपना, मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया था, विंटर में जिसने वेट लॉस किया है अपना, उसका भी चेहरा काला पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या मिले आपको। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेंसिटिव स्किन की। तो सबसे पहले अपना बीपी चेक कराइए आप कि कहीं मेरा बीपी तो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, हमारे जो नेचुरल पल्स रेट होता है, ठीक है, इधर ये है ना, यहाँ पे अंगूठे के नीचे इधर ऐसे करके चेक कीजिए आप इसको, 3 उंगली रख के अंगूठे के नीचे 3 उंगली रखिए और इस तरीके से आप इसको चेक कीजिए, है ना, इस तरीके से आपने चेक करना है और ये देखना है कि आपका जो पल्स रेट है वो 60 और 100 के बीच में है क्या। अगर वो 100 से ज़्यादा है तो भी आपका शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट है, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक कैसे करेंगे आप? नॉर्मल वॉक करके, मेडिटेशन करके, योग करके, खाने पीने से वो चीज़ें निकाल के जो कि आपको स्टिमुलेट करती हैं, है ना, स्टिमुलस होती हैं हमारे लिए, जिनमें कैफीन होता है। चाय हो गई, बीड़ी सिगरेट हो गई, आपको कॉफ़ी हो गई, है ना, ये चीज़ें हमें स्टिमुलेट करती हैं। इन चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा। और आप जब धूप में जाते हैं तो आपकी सेंसिटिव स्किन, उसके लिए आप लगाइए देसी घी। देसी घी हमारे पास में अवेलेबल है, कई लोगों ने मंगाया है, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा रहा है, तो आप इसको मंगाइए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। जैसे मैंने आपको बता रखा था कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपने सौंफ लेनी है और आपने मिश्री लेनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब आप हरी चीजें खाना शुरू करते हैं, मान लीजिए धनिया और पालक का जूस पी रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन उससे आपका ठीक हो जाएगा। वॉक कर रहे हैं आप, कॉन्स्टिपेशन आपका उससे ठीक हो जाएगा। अगर इनसे फिर भी किसी भी चीज से आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है ना, आप में से जो भी मैंने आपको पीछे बताया आपको पता है वो, अगर इसके बाद भी आपका पेट ठीक से क्लीन नहीं हो रहा है तो, और दूसरा साथ में आपका वेट लॉस हो रहा है ना, कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है प्लस साथ में आपका वेट लॉस हो रहा है, पेट आपका ठीक से साफ नहीं होता, प्लस साथ में वेट लॉस आपका हो रहा है, तो आप ये वाला काम जरूर करें। त्रिफला चूर्ण लेना है रात को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, 1:2:3 में 1:2:3 के अनुपात में आपको त्रिफला चूर्ण बनाना है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। इसकी अधिक जानकारी लिए आप श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखिए कि त्रिफला चूर्ण कैसे बनाना है, कैसे खाना है उसको, और कैसे हम दूध के साथ में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसको डिटेल वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हरड़, बहेड़ा और आंवला, हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 3, इसके अनुपात में आपको लेना है। ठीक है, और इसको आधी चम्मच रात को लेनी है, हल्के से गुनगुने पानी के साथ। गर्म पानी पीने को मनाही है आपको, तो पानी इतना लें ना ही वो ठंडा लगे ना ही गर्म लगे आपकी जीभ पर। उससे आप आधी चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। उसके बाद में 1 गिलास दूध आप पी सकते हैं। यहाँ पर दूध आपको अलाउ है। कब अलाउ है? जब आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक ना हो रहा हो, जब आपका पेट ठीक से क्लीन ना हो रहा हो और साथ में आप वेट लॉस कर रहे हो, तब आपको दूध अलाउ है। देखिएगा आप, जब आप ये चीजें करेंगे आपका वेट स्थिर होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, आपका पिगमेंटेशन जाना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जितने भी लोगों का पिगमेंटेशन जा नहीं रहा कुछ भी करने से, आप वो ये वाला काम जरूर करें जो मैंने बताया आपको। दूध के लिए मैंने मना कर रखा है आपको, फिर भी त्रिफला लेने के बाद में आप दूध अवश्य लें, आपका पेट बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और रात का खाना जल्दी खाना है आपको। ठीक है, ताकि आपको समय मिल जाए अपने शरीर में हीलिंग के लिए। अब बात आती है टॉक्सिन की। जब आप ये वाला काम करेंगे, रात को खाना जल्दी खाएंगे, दूसरा त्रिफला लेंगे, रात को दूध लेंगे, तो आपका टॉक्सिन बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। टॉक्सिन निकालने का एक तरीका और है, जैसे हफ्ते में 1 बार केवल अनीमा लगाना, हफ्ते में 1 बार वोमिट करना, उल्टी करना, पानी पी के 4-5 गिलास पानी पी लीजिए, सुबह सुबह इसकी उल्टी कर दीजिए। इससे आपका टॉक्सिन एकदम से फ्री हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं आपसे कि लगभग 1 महीने में ही आपको चेहरे पर चेंजेस दिख जाएंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, अब बात आती है आपके इम्बैलेंस ऑफ पित्ता की। पित्त का इम्बैलेंस कैसे होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। पित्त के इम्बैलेंस के साथ में आपको फैटी लीवर है, और अगर फैटी लीवर है तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी। न्यूट्रिशन आपको शरीर में लगेंगे नहीं, जिसकी वजह से आपका चेहरा काला होगा। ठीक है, तो इम्बैलेंस ऑफ पित्ता के लिए मैंने लीवर कटोनी का आपको बता रखा है ऑलरेडी। और साथ में ये वाला काम जरूर करें जो मैंने पीछे बताया कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये वाला काम इसके साथ भी आप करें। अब आती है फाइन लाइंस, कोलेजन और इलास्टिसिटी। इसमें चाहिए हम प्रोटीन, विटामिन सी, एक भरपूर नींद। ठीक है, तो सोएं बहुत अच्छे से, खाना जल्दी खाएं, रात को अच्छे से आराम से सो जाएं, पनीर खाएं आप, विटामिन सी आप लें। ठीक है, और पनीर अगर खाने की आपकी हैसियत नहीं है उतनी, आप पनीर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सॉरी हैसियत मैंने शब्द गलत यहाँ पर गलत बोला, अगर आप पनीर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डेली का डेली, तो आप
दूध पी सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दूध अलाउ है, ठीक है, क्योंकि सवाल यहाँ पर आ रहा है आपके न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले आपके न्यूट्रिशन को पूरा किया जाएगा। आपकी स्किन थिन है, उसके लिए देसी घी मैंने आपको बताया है, ठीक है, देसी घी आप लगाते रहिए और मल्टीविटामिन आप लीजिए। हम अपने मेडिसिन के साथ में मल्टीविटामिन आपको देते हैं। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो वेट लॉस के लिए मैंने आपको बता दिया है, वो जो तरीका दूध पीने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। पनीर आप खाइए, ओके, पनीर आप लीजिए, मूंगफली आप लीजिए, ये सारी चीजें आप कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों की स्किन ब्लैक हुई है विंटर्स में आके, वो चाहे ट्रीटमेंट ले रहे थे या फिर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे, उस बात से मतलब नहीं होता। जिनकी भी स्किन ब्लैक हुई है, अगर वो ये सारे उपाय करते हैं अपने प्रॉब्लम के अनुसार, जो मैंने यहाँ पर कारण बताए हैं, उसके सॉल्यूशन बताए हैं, तो डेफिनेटली मार्च में जाके उनका चेहरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता ही है अप्रैल में आपको क्या करना है ना। अप्रैल में क्या करना है आपको, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना, ताकि बाकी लोगों को पता लगे कि अप्रैल में उनको क्या करना है। जैसे अप्रैल महीना शुरू होता है, अब बात आती है आपके स्किन के टाइप की। आप में से कई बार लोगों ने कहा है कि डॉक्टर साहब स्किन के टाइप के ऊपर आप चर्चा कीजिए। तो स्किन के टाइप के ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और आपके लिए मतलब एक वीडियो अमृत के समान होगी ये वाली वीडियो, कि आप अपनी स्किन को पहचानें और उसके हिसाब से अपनी स्किन को केयर कीजिए, है ना, उसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। अब देखिए, जैसे वात की स्किन है ना, हमारे शरीर की 3 प्रकृति होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, वात, पित्त और कफ, ठीक है, जो कि हजारों सालों से हम भारतीय जानते हैं। ये मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है, ये होम्योपैथी में नहीं है, ये केवल आयुर्वेद में है, हमारे भारत की पद्धति में है, जो कि हजारों साल पुरानी है। तो मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। जो वात की स्किन होती है वो ठंडी होती है, ड्राई होती है, रफ होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, रफ है, पतली है, तो समझ लीजिए कि आपकी स्किन वात प्रकृति की है, आपकी एड़ियां फट रही हैं, आपकी स्किन वात प्रकृति की है, ठीक है। तो आपको ट्रीटमेंट पित्त वाला नहीं करना है, आपको वात वाला ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इसलिए कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारी स्किन तो और ड्राई हो गई, अब हम क्या करें। भाई, आपकी स्किन पित्त वाली है, आप कर रहे हैं, आपकी स्किन वात वाली है, आप कर रहे हैं पित्त वाला काम, तो वो ड्राई तो होनी ही होनी है, और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, तो आपको करना है वात वाला काम, ओके। अगर आपकी स्किन वात है तो वो मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। दूसरा है पित्त वाली स्किन। पित्त वाली स्किन गर्म होती है, छूने पर वार्म आपको नजर आएगी, हॉट नजर आएगी, इजीली धूप में जाने पर काली पड़ जाती है, इजीली धूप में जाने पर वो जलने लगती है, इमोशंस चेंजेस की वजह से उसमें हीट निकलने लगती है। तो सिंपल चीज क्या है, आपको पित्त बैलेंस करना है अपना, आपकी स्किन नेचुरल हो जाएगी। जो कि इस पर मेरी अनेक वीडियोस हैं, क्योंकि आप में से 100 में से लगभग 90 लोग मेरे पित्त प्रधान हैं, ओके। इसलिए अधिकतर वीडियो इसी पर है। वात पर कोई वीडियो नहीं है, कफ पर कोई वीडियो नहीं है। अब कफ की स्किन क्या है, कफ की स्किन ठंडी होती है, नम होती है। आपने देखा हो ना, आप किसी को देखते होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरिया के लोग होते हैं, या फिर चाइना के लोग होते हैं, या फिर इधर मणिपुर की तरफ के लोग होते हैं, है ना, उनकी स्किन ना मोटी सी होती है, चेहरा उनका फूला फूला सा होता है। देखते हैं ना कि अच्छा चेहरा फूला हुआ, आंखें छोटी छोटी लग रही हैं, ऐसे ऐसे फूला हुआ चेहरा। तो आपको आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे, आपको लगता है कि इनका चेहरा कितना फूला हुआ है, लेकिन क्या अच्छी शाइन आ रही है इनकी स्किन में। मजा आ गया देख के, इतनी अच्छी इनकी स्किन में शाइन आ रही है। कोल्ड रहती है, नम रहती है, हल्की सी नमी रहती है उनकी स्किन में। आप सोचते हो यार कितनी अच्छी स्किन है इनकी, काश मेरी भी स्किन ऐसी होती। अगर आपकी प्रकृति वात है या फिर अगर आपकी प्रकृति पित्त है तो आपकी स्किन वैसी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ अपनी प्रकृति के हिसाब से आपकी स्किन बेस्ट हो सकती है। तो आप उसी में खुश रहें जैसी आपकी स्किन है, आप उसकी तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। इस चीज का आप ध्यान रखिए, ओके। क्योंकि आप जब कपड़े लेने के लिए आप जाते हैं मार्केट में, आप अपनी फिटिंग के कपड़े ही लेते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई और फिटिंग अच्छी आ रही है, मान लीजिए अगर कोई सामने आपके बंदा खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा है देखने में, बहुत सुंदर है, उसने एक्सेल पहना हुआ है और आपको आता है एम, तो आप एम ही तो लेंगे, एक्सेल थोड़ी ना ले लेंगे आप उसके देखा देख कि यार इसको तो एक्सेल बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी एक्सेल ले लेता हूं। नहीं, आप लेंगे एम जो कि आपको आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी और की स्किन को देख के उसकी हिरस मत कीजिए। हिरस यहाँ पे हम शब्द बोलते हैं कि मेरी भी ऐसी हो, मेरी भी स्किन ऐसी। बच्चे करते हैं ना हिरस की, मम्मी उसके पास में वो खिलाना तो मेरे पास भी ऐसा खिलौना होना चाहिए। ये होती है हिरस, जिद। तो ये जिद ना पकड़ना है, और उस जिद के चक्कर में आप में से कई लोगों ने अपनी स्किन को डैमेज किया है। ये चीज आप ना करें, ठीक है। तो कफ की स्किन होगी आपकी, कोल्ड होती है, नम होती है, थिक होती है और फूली हुई स्किन होती है, चमकदार स्किन होती है। और उनकी स्किन में क्या प्रॉब्लम होती है कि मोटे मोटे, अगर उनकी स्किन बीमार हो जाए तो मोटे मोटे सिस्ट वाले दाने निकलते हैं, इतने मोटे मोटे दाने यहाँ त्वचा में, ओके। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी स्किन के बारे में, बात के, पित्त के और कफ के। आप मुझे बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए आप जाके, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, ठीक है। मैं आपको गाइड करूंगा अच्छे से और भी।
चलिए, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी ये बताई हुई चीज़ें आपके ऊपर बहुत अच्छे से रंग लाएं, आप जल्दी से जल्दी ठीक हों। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग वो चीज़ समझें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए उस चीज़ को। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आप जिनसे प्रेम करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें। परमात्मा सभी का भला करे।